सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी क्रोथा बरवाला 5 में एक बच्चे कहते किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 1999 ये में क्रोथा आश्रम की स्थापना करना। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के कृपा से 1999 में क्रोथा गांव में अपना पहला आश्रम का निर्माण किया था। 1999 में पहले आश्रम की स्थापना की थी। भगत भाइयों, स्थापना किया और इस आश्रम में 1 जून से 7 जून 1999 तक कबीर परमेश्वर का सत्संग समागम रखकर आश्रम को प्रारंभ किया था। क्रोथा को आश्रम में दूर दूर की पुण्य आत्माएं परमात्मा का ज्ञान समझकर आने लगी और रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपनी आत्म कल्याण हेतु भक्ति करने लगे। परमात्मा की दया से पृथ्वी के हर कोने कोने से भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और नकली संतों को छोड़कर सतगुरु रामपाल महाराज के शरण में आने लगे। जब भगत भाइयों सच्चाई चालन लगी जिसके जितना भी अंत पंथ आ जगह सारा भांगा भगत चेला जगह टूट गए और संत रामपाल जी महाराज की तरफ आने लग गया। इसके बने काल ब्रह्म को लगी। अब काल ब्रह्म कौन है भगत भाइयों, अब आप ये सोचने वाली बात है। इसके बने काल ब्रह्म को लगी और काल ब्रह्म ने सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकने के लिए प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अपने मुख के भोजन को बचाने के लिए क्रोथा आश्रम की विपरीत षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। ये बंडाल आ गया, अपनी रोजी रोटी अब खत्म हो जाएगी और जे तो मतलब कि प्रभा टेक कर दिया, अन्यथा मतलब कि अपनो काम बांडो फूट जो। और बाबा रामपाल की जय जयकार होने लगी। उसमें संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती के अज्ञान को न्यूज़पेपर पत्रिका आदि के माध्यम से जगत एवं भगत समाज के बीच पोल खोलने लगे। आर्य समाजी अपना पोल खुलते एवं धंधा चौपट होते थे। काल ब्रह्म के षड्यंत्र में शामिल होने लगे और षड्यंत्र का ताना बाना बुनने लगे। आर्य समाजी के काम करो भगत भाइयों, अंग सागे मिल गया किंग सागे संत रामपाल जी महाराज को भाई छोटो है महेंद्र और बलजीत राम कुमार राजेंद्र गुंडा अंग सागे मतलब आर्य समाजी मिल गया। और आर्य समाजी भी संत रामपाल जी महाराज का रिश्तेदार नाती है। आपको बता दें कि महेंद्र तो एक आर्य समाजी का ही सपोर्टर था। संत रामपाल जी महाराज के सागे तो धोखो करो भगत भाइयों। 5 के अंदर आगे घुस गयो। 6 में संत रामपाल जी महाराज ने सजा करवा दी। संत रामपाल जी महाराज सन 8 के अंदर पसरा गुंडो छूट गया पिया आ गुंडा करने जबान संत रामपाल जी महाराज की कौन कराई, ना भी परिवार कराई, ना भी बेटा बेटी कराई, ना भी लुगाई कराई, ना भी कहीं भाई कराई। ठीक है। और महेंद्र जो आगे सागे मिल चुके हो। महेंद्र जो सतगुरु रामपाल महाराज जी का जगत के नाते भाई है। सन 2005 में पुलिस विभाग की अपनी नौकरी छोड़कर था आश्रम काफ़ी मातम चढ़ावा आते देख आश्रम प्रवेश किया। भगत भाइयों, पुलिस विभाग और नौकरी करते महेंद्र 18 लागी और तो लाखों रुपये में चढ़ावा लगी। संत रामपाल जी महाराज की संगति बहुत ज़्यादा लगी। और आप नौकरी अर्थी को देखे होड़ा के काम करो आश्रम के अंदर घुस गयो। जब कि भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने अण महेंद्र आप घरे जानो मना करो, मेरे घरे तो ना करना, अटे ज्ञान की मन जरूरत को नहीं। टाबरा ने पढ़ाओ लिखाओ नौकरी कराओ, सबसे मोटो ज्ञान वो ये महेंद्र बात की गुरु जी ने। लेकिन भी बाद में ढाल आइयो लाखों चढ़ावा लग गयो और संगत बहुत ज़्यादा होने लगी। महेंद्र पुलिस के काम करो आश्रम में प्रवेश कर लियो। बाद में अपने दोस्त बलजीत सिंह को आश्रम में ले आया। एक और मतलब सागे सागे लूंड एक और लिए मतलब बिन और मंदिर बांट दियो। धीरे धीरे रामपाल जी महाराज के सारे रिश्तेदार एवं घर परिवार आश्रम प्रवेश कर गए। पहला तो संत रामपाल जी महाराज को परिवार देखो भी संत रामपाल जी महाराज का मतलब 2 बात करने तैयार हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों जन 12-3 दिन को पाठ करने जाता सत्संग करने जाता तो आपके पीछा से ही ऐसा कुछ करके आता अगर कोई लेता लाता को नहीं। और वो हाँ घर का अगर अंग चस्तो को नहीं तो संत रामपाल जी महाराज के काम घर वाले त्याग दिया भगत भाइयों। और भी बाद में दोबारा के काम कर उठा लागे पीछा बहुत आने लग गया और संगत आवे ठीक है अच्छो खाने मिलेगो वापिस आश्रम प्रवेश कर लियो। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने जगत के परिवार बाल बच्चों पत्नी एवं घर बार को सन 1994-95 में त्याग दिया था।
क्योंकि 94-95 संत रामपाल जी महाराज घर छोड़ दीजिए, लुगाई टाइम न्यारा हो गया भगत भाइयों, आपको राशन कार्ड भी वहाँ संत रामपाल जी महाराज न्यारो बना लीजिए। अपने परिवार को त्यागने के संबंध में गुरुजी ने स्पष्ट सत्संगों में बताया कि मेरे 4 औलाद मेरे 4 औलाद थे, 2 बेटा और 2 बेटी, मगर वे मेरा कितना खातिरदारी करते थे, उनका क्या आचरण था वो मुझे खूब पता है। ये मेरी कितनी सेवा करता, के आचरण है, कितो मेरे कड़ो मानता है, मेरी औलाद 4 मतलब आंसू मतलब अलग, मैं उनमें उलझा रहता, भूला रहता तो आज कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर गुरु जी को मेरा मतलब बेटा बेटी सागर हूँ और आज मतलब मैं कोई चीज़ की प्राप्ति को नहीं कर सकता, जबकि मतलब अंगराड़ा मतलब संत रामपाल जी महाराज एकदम निराजा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज फ्री में जाके सत्संग करता, भगत भाइयों पाठ लोगों ने जोत पाठ करके 12-5-3 दिन होता, बहुत रिप्यू को लेता नहीं, आगे का दस्ती को नहीं, घर का ही सागर लड़ाई करता, संत रामपाल सागर लड़ाई अच्छी भली भी गुरु जी ने कहता, रिश्तेदार भी कहता इधर वो काम छोड़ दो अर्थात सर्विस कर लो। जब मैंने इन्हें त्यागा और कभी परमात्मा में अपना चित्त लगाया, रटना लगाई, तो आज परमात्मा ने ऐसी दया करी कि मेरे हजारों पुत्र हो गए, एक को पुकारो तो 10 खड़े हो जाते हैं। ये सब कबीर परमात्मा की दया है भगत भाइयों। गुरु जी का भाई महेंद्र और बलजीत लहरी धीरे धीरे काल ब्रह्म के प्रभाव से क्रोथा आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में ले लिया। क्रोथा आ गया, बलजीत और महेंद्र आके काम करो, क्रोथा के अंदर आगे और चौधर सारी आपके हाथ में ले लीजिए भगत भाइयों। आगे अंदर काल घुस गयो, क्योंकि आगे मनो बेईमानी का मठा दिश बनना है, और संत रामपाल जी महाराज ने जेल करवानी है, और 6 में भगत भाइयों करवा दी, और 14 में आई करवाई गुंडा सुनेगी। और इधर काल ब्रह्म ने अपने दूत आचार्य बलदेव आदि के माध्यम से क्रोथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र का ताना बाना बोलने लगा, और बलदेव आचार्य हो भगत भाइयों मठाधीश हो। उस समय हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करता था, जो आर्य समाज था। आर्य समाज से बलदेव को तो मतलब आर्य समाजी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आर्य समाजी मुख्यमंत्री भगत भाई हो। बलदेव के बहकाव में अगर मुख्यमंत्री रामपाल जी महाराज के विपरीत अपने वोटों को बचाए रखने के लिए षड्यंत्रकारियों को खुलकर साथ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार ने भगत भाइयों खुल गए षड्यंत्रकारियों को साथ दिया भगत भाइयों, जिसका परिणाम हुआ कि 12 जुलाई 2006 को आर्य समाजियों ने गांव वालों को बहका के क्रोथा आश्रम पर हमला करवा दिया। क्योंकि ऐसा झगड़ा सागर लग गया भगत भाइयों, ऐसे कहा नहीं, महेंद्र बलजीत राम कुमार ढाकू वगैरह वगैरह आर्य समाज आर्य समाजी को दूसरा कोई ना भगत भाई अंग रिश्तेदार रहा। पुलिस भी आर्य समाजियों के साथ में साथ दे रही थी, भाई मतलब खड़ा खड़ा मजा देगा के वे के हमारे कोई मतलब कोई नहीं, मरो खपो कोई वह मतलब गाँव वाला ने बना आर्य समाज ने घटावा को नहीं वह मजा देकर मैं भगत भाई हो। इस घटना में पुलिस की गोली से एक सोनू नाम लड़के की मृत्यु हो गई। क्रोथा के अंदर भगत भाइयों एक सोनू नाम लड़के की मृत्यु भी हो गई, मौत हो गई। संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ, जिसका नंबर 198 सन 2006 है, FIR नंबर 198, जिसमें 38 लोगों को संत रामपाल जी महाराज सहित अभियुक्त बनाया गया। 38 लोगों पर जगह भगत भाइयों 37 का गुंडा जमानत करवा दी, संत रामपाल जी महाराज छोड़ दियो। जो आज भगत भाइयों 28 गुंडा के संत रामपाल जी समेत 29 लोगों ने सजा हुई, 28 गुंडा बाहर आ गया जमानत पर, संत रामपाल जी छोड़ दियो। जो भी क्रोथा के अंदर मतलब 38 छुटा लीजा जमानत करा के, संत रामपाल जी महाराज जमानत था गुंडा कौन कराई, एक पर्सनल बॉन्ड पर छूट गया भगत भाइयों 2006 में, जिससे 38 लोगों को संत रामपाल जी महाराज सहित अभियुक्त बनाया गया। अपराध धारा 148, 149, 302, 307, 323, 120 भादवी के अंतर्गत तथा 25 आर्म्ड एक्ट के तहत दर्ज की गई, जिसमें गुरुजी को 22 माह तक जेल में कैद रहना पड़ा था भगत भाइयों। इस कांड में गुरुजी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने दिनांक 2 अप्रैल 2008 सतगुरु रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र जमानत पर दे दी थी। भगत भाइयों कौन जमानत को करे, पर्सनल बॉन्ड पर संत रामपाल जी जमानत कराई। देवर तेरो आचरण ठीक है, जद मैं तेने बुलाऊंगा जब तक मतलब तारीख पर आनो है। तथा रोहतक कोर्ट कोई ने पर्सनल उपस्थिति मुक्त रखने के निर्देश दिए, जिसके आलोक से सत्तर न्यायालय रोहतक द्वारा गुरुजी को अगले आदेश तक की जब तक आपके पर्सनल उपस्थिति को भंग नहीं कर दिया जाता, व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दी जाती है। भाई मैं तने की उनका संत रामपाल जी बाकी दो साइन करवा लेंगे, भाई तू तो सत्संग कर प्रवचन कर नाम दे
जब मैं तेने नोटिस देके बुलावा जब तेने मतलब कोर्ट के अंदर पेश होना पड़ेगा और तेने सारी छूट है। व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट अंतर्गत धारा 205 सी आरपीसी के अनुसार संत रामपाल जी को दी जाती है। हरियाणा सरकार की पुलिस ने दिनांक 12 जुलाई 2006 क्रोथा कांड होने के बाद दिनांक 13 जुलाई 2006 क्रोथा आश्रम अपने कब्जे में ले लिया। दिनांक 12 जुलाई 2006 क्रोथा कांड होने के बाद दिनांक 13 जुलाई को मतलब 12 ने कांड हुआ भक्त भाइयों, ये सोमनाथ मिल के गोड़ लगी और 13 जुलाई ने 2006 क्रोथा कांड अपने कब्जे में सरकार ने ले लिया। इस क्रोथा आश्रम के पुलिस के कब्जे में चले जाने के कारण बलजीत लहरी एवं महेंद्र आदि द्वारा बरवाला में भक्तों के पैसों से एक छोटा सा जगह खरीद कर आश्रम का निर्माण किया। जब 22 मई 2008 में गुरुजी जेल से पर्सनल बॉन्ड में गुरुजी बाहर 2008 के अंदर बाहर आ गया भगत भाइयों। गुरुजी जेल से बाहर आए तो क्रोथा आश्रम का कब्जा पुलिस के हाथों में रहने के कारण बलजीत लहरी द्वारा निर्मित बरवाला आश्रम में आकर पुनः कबीर परमात्मा का ज्ञान प्रसार सत्संगों के माध्यम से करने लगे। क्रोथा आश्रम को पुलिस कब्जा से वापस लेने के लिए वाद दायर हुआ तो परमेश्वर की दया से सन 2009 ई आश्रम सतगुरुदेव जी को वापस मिलने का आदेश हो गया और यह आदेश 2009 ई चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिया। 2009 ई में वापस आश्रम वापसी के संबंध में आए आदेश के विस्तृत जानकारी देने के पूर्व गुरुजी रामपाल जी जब 2008 ई में जेल से जमानत की रिहाई पर बाहर आए और बरवाला के छोटे आश्रम को बलजीत एवं महेंद्र की अगुवाई में नामड़ा निर्माण करवाया गया था। मैं आकर पुनः सत्संग करने लगे। सत्संग में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम यह जान ले कि 2006 गुरुजी जेल में गए थे तो उनकी तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह देशवाल कार्य करते थे। से सभी 37 लोगों व्यक्तिगत RS हुड्डा रणधीर सिंह हुड्डा थे। 2008 ई में 2 अप्रैल को गुरुजी को जमानत मिली। इससे पहले गुरुजी की तरफ से उनके आज बने परिवार वालों में से कोई भी जमानत लेने की कार्रवाई नहीं की भगत भाइयों। परिवार आकर जमानत को कराई संत रामपाल जी महाराज ने पर्सनल बॉन्ड पर छूटा भगत भाइयों और न ही इसका कभी प्रयास किया। 2 अप्रैल 2008 परमेश्वर की कृपा से संत रामपाल जी महाराज को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत पर रिहाई करने का आदेश चंडीगढ़ के सिंगल बेंच पारित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपना व्यक्तिगत बंद पत्र न्यायालय रोहतक में देकर जमानत पर बाहर आए थे। कणी कौन करे भक्त भाइयों गुंडा। आपको विदित होगा कि संत रामपाल जी महाराज अपने जगत वाले पारिवारिक रिश्ते नाते घर बार धन दौलत खेत व्यापार बगार जर जमीन सदा के लिए 1993-94 ई त्याग दिए थे। भगत भाइयों सौरों को त्याग दिया संत रामपाल जी महाराज धक्का वहाँ पड़ गया। जिंद में एक छोटा सा कुटिया बनाकर परमात्मा के सत्य मार्ग को प्रचार प्रसार करते रहे। साथ ही अपना जैन के पद पर नौकरी का कार्य करते थे। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के सत्य मार्ग में प्रचार प्रसार के लिए जहाँ कहीं भी जाते थे स्वयं अपने जेब से खर्च करके प्रचार प्रसार करते रहे। इससे गुरुजी के जगत वाले परिवार के लोग काफ़ी गुरुजी को विरोध करते थे। भी तू मतलब फ्री के अंदर जावा फ्री में जाके मैं 3 दिन पाठ करियो सत्संग करके हमारे को जो है तो घर का इशू मतलब थोड़ा निराश रहता सका रिश्ता निराश आवे कि तो फ्री में कोई काम ना कर रिपेयर लेकर पड़ो एम उल्टी सीधी बातें किया करते थे। परिवार वाले गुरुजी ने अपने सत्संगों में प्रत्यक्ष कहा कि उनके 4 औलाद 2 पुत्र 2 पुत्र थी, मगर ये कितने मेरी रामपाल जी खातिरदारी किया करते थे। उनका आचरण क्या था कैसा था ये मुझे खूब पता है। यदि मैं उन्हीं में भुला रह जाता तो आज परमात्मा की दया नहीं होती। उन्हें त्याग कर मैंने उस परमात्मा उस समर्थ कबीर की रचना लगाई तो आज हजारों पुत्र पुत्रियाँ हो गए। एक को पुकारो 10 खड़े हो जाते हैं खातादारी में। मगर 2004-5 से लगातार आज 2022 ई तक ऐसा क्या हो गया तो गुरुजी अपने हजारों पुत्र पुत्र मुंह मोड़ अपने जगत व परिवार के चंद लोग आर्य समाजियों के समर्थन में अंदर ही अंदर बीज रोप रहे थे। उन्हें अपना रक्षक सेवक प्रबंधक बना स्वयं को एक मूर्ति की तरह स्थापित कर जेल नाम मंदिर में बैठे इन चंद लोगों परिवार एवं रिश्तेदारों वालों को उस मंदिर की मूर्ति की सेवा पूजा पाठ ज्योति दान आदि को ग्रहण करने हेतु मंदिर पंडा बना भक्तों के भक्ति के साथ साथ
उनके पसीने उस सत्य की कमाई को नाश कराने हेतु स्वीकृति किसने दी थी भक्त भाइयों? इस पर आपने कभी विचार किया है कि नहीं किया? अपना विवेक विचार नहीं लगाया तो इसमें हमारे समर्थ सतगुरु का कोई दोष नहीं है। वे दोखली बातें नहीं करते। उन्हें आदेश हो गया कि जगत वाले पुत्र पुत्रियां, नाते रिश्तेदार संपर्क में आकर वे धरो पुत्र पुत्रियों भी काल ब्रह्म के प्रभाव में प्रभावित हो चुके हैं। वह भगत भाइयों बटा मतलब कि आंग हो गई RSS वालों काला कपड़ा आदेश माना सारा संत रामपाल जी महाराज की तो एक कौन मानी। अनेकों बार सत्संग के माध्यम से सावधान किया, मगर क्या मजाल जो हम अनुयायी गण गुरु जी के सत्संगों में किए जा रहे सावधानी बरते। पूर्णतः याद है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2008 ही में एक सत्संग के माध्यम से हमें सभी अनिश्चित किया था कि इस संगीत में 2 काल के दूत उत्तर पैदा हो गए। 2008 के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के संगीत में 2 काल का दूत हो गया। तो RSS का गुंडा के कह के संजय पवन है। तो भगत भाइयों संजय पवन तो यहाँ के 13 घंटे उपदेश लेट हुआ है। मैं काल के 2 दूत कुणा महिला कुणी देखो मतलब नाम दीक्षा दिलवायो। अगर कि भाई ने पता हुआ है महिला कुणी काल का 2 दूत कुणा तो कमेंट करके मैंने तो जरूर बताइए भगत भाइयों। नहीं तो भगत भाई बकवास सिर्फ को फायदो को नहीं। संत रामपाल जी महाराज झूठ कौन बोला? संत रामपाल जी महाराज 8 ही बता दें संगीत में 2 काल के दूत पैदा हो गया। अरे एक महिला नाम दिया दिला दी भगत भाइयों। संगीत में आग लगाना चाहते थे वो 2 काल के दूत, संगीत को बर्बाद कर देना चाहते थे जैसे वन में बांस। क्या करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, अरे जल में पत्थर का जल में के भी जाए, एक चंदन बन में रंग ला दे एक वास विटम्बी ना चाहिए। तो भगत भाइयों ये तो बांस है बांस जी। मैनेजमेंट RSS कहो चाहे मैनेजमेंट कहो चाहे समिति कहो चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को एक ही है यार। इन बात संत रामपाल जी महाराज शपथ कह दो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा, ये जान से मार देते। भगत भाइयों काल के दूत संत रामपाल जी क्यों छुपे? संत रामपाल जी में जान से मार देना कौन चाहते थे? आप इनके बारे में अमल करो और इन RSS गुंडों से पूछो। जैसे वन में बांस बढ़कर लंबे हो जाते हैं और हवाओं में आपस में घिस घिस कर चिंगारी उत्पन्न कर स्वयं अपने आप साथ बनखंड को भी नाश कर देते हैं। भगत भाइयों क्या परमात्मा के दया हो रही, धीरे धीरे हल्द्वानी में आश्रम बंद हो गया, एक आश्रम बंद और हो गया, और अभी भगत भाइयों इसमें FIR केस चल रहा है। धीरे धीरे आश्रम सभी बंद हो जाएंगे। ये पुस्तकें जो बेच रहे हैं डुप्लीकेट सभी बंद हो गए। ये टोटल सब आश्रम फर्जी है भगत भाइयों। मगर वे दूत मूलदास रामपाल जी महाराज के बगीचे को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने शिष्यों को समझ ज्ञान समग्र ज्ञान देकर परिपक्व बना दिया है। तो भगत भाइयों ये दिमाग से निकाल देना कि ये मतलब नाश हो जाएगा, नाश नहीं होगा। परमात्मा ने मतलब बहुत सी आत्मा को जागृत कर दिया है, समग्र ज्ञान देकर परिपक्व बना दिया है। वे किसी के बहकाव में या काव में अब नहीं आने वाले हैं। आपने तो भगत भाइयों बहुत कोशिश की थी और ये आंदोलनकारी परमात्मा की दया से बहुत दिनों दिन जाग रहे हैं भगत भाइयों। लोग सच्चाई से बहुत अवगत हो रहे हैं भगत भाइयों। और ये मैंने क्रोथा की आपको बात बताई है जिसमें सोनू नाम के लड़के गोल्ड लगी थी और संत रामपाल जी महाराज पर 198 FIR नंबर 198/2006 इन लोगों ने ये कांड करवा दिया था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को 22 महीने जेल में रहना पड़ा। और संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए थे भगत भाइयों। इनके बेटा बेटी, इनका भाई, दामाद, रिश्तेदार किसी ने संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं करवाई थी भगत भाइयों। और आज यही बात अभी है भगत भाइयों, जबकि 38 आदमियों की क्रोथा के अंदर भगत भाइयों गिरफ्तारी हुई थी। 38 पर वो थी FIR, लेकिन 37 आदमी जमानत पर छोड़ के आगे और संत रामपाल जी महाराज को एक को छोड़ गए। जबकि परमात्मा की दया हुई तो संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए थे। अगर संत रामपाल जी महाराज को ये गुंडे तारीख पर जान देते भगत भाइयों, कोर्ट की उमारा नहीं करवाते तो अबर वाला कांड नहीं होता। इन लोगों ने कोर्ट की उमारा करवाई और संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा हुआ था। जब ये भगत नोटिस को आते थे
तो ये संत रामपाल जी महाराज तक नोटिस को नहीं पहुंचने देते थे भगत भाइयों, बीच में रास्ते के अंदर ये फाड़ फूड़ के फेंक देते थे बात है। उसके बाद में कोर्ट ने मतलब कहा संत रामपाल जी बहुत तारीखें दी थी भगत भाइयों, बहुत तारीखें दी थी भगत भाइयों। तो इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में नहीं जाने दिया, कोर्ट को माना करवा दी और ऐसे बरवाला कांड करवा दिया भगत भाइयों। आगे मैं ये बड़ी बड़ी वीडियो बनाता जाऊँगा। ज्ञान अमृत सिलेंडर का इस पुस्तक को पूरे का मैं वीडियो मैंने भगत भाइयों बना दिया, अब फिर मैं दोबारा बनाना शुरू कर दिया। और तो मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना भगत भाइयों कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज्ञान अमृत सिलेंडर का इस पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़ें। अगर ये पुस्तक आप नहीं पढ़ते भगत भाइयों तो आप ITI के तहत FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट से निकला सकते हैं। अगर कोर्ट से नहीं निकलाओगे तो भगत भाइयों आप जो आप एक कोऑर्डिनेटर हैं जो फर्जी तनख्वाह पर, आप उनसे बोलो कि हमारे को 29 और 30 की FIR न कर दो और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए है हमें इस चीज़ जानकारी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। जिन लोगों ने 5 बार एक बच्चे की हत्या किए गुंडे, वो 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कोर्ट में तुरंत स्वीकार किया कि हमने बांस के डंडे से मारे हैं और बांस के डंडे इन लोगों ने बरवाला के अंदर एक कमरे में बंद वहाँ से मतलब बरामद करवा दिए और आज वो 11 डंडे बांस के भगत भाइयों थाने के अंदर माल खाने में जमा है और उन लोगों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का एक तो बड़ा बेटा है वीरेंद्र ने कहा था कि संत रामपाल जी ने कहा था हमारे 5 बार एक बच्चे की हत्या करने को हमारे को आदेश दिया था। अब सोचो भगत भाइयों, कोई किसी का बेटा बेटी नहीं है भगत भाइयों। इन 28 गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए थे भगत भाई। और वैसे तो ये कमेटी वाला टोटल जो 51 कमेटी बना रखी है ना, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये फर्जी है भगत भाइयों, ये मनमाना आचरण है लोगों का। समय रहते जागे जाओ भगत भाइयों और पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक। और आपको पता है भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज पर डबल आजीवन कारावास की सजा है मरते दम तक। सहश्रम भी पैरोल भी नहीं मिले और देशद्रोह का मुकदमा जिसमें फांसी का प्रावधान है, आतंकवादी वाली धारा जिस पर 6 हत्या के जुर्म में संत रामपाल जी महाराज जेल में है, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, तो जिसके अंदर भगत भाइयों का मतलब बार आश्रम चल सकता है, जिस पर मतलब 6 हत्या आजीवन कारावास, उसके नाम से बार एक कागज का प्रचार कोई नहीं कर सकते। जो धड़ल्ले से मतलब 10-11 आश्रम बड़े बड़े चल रहे हैं भगत भाइयों, और वैसे इनके 500 आश्रम है छोटे मोटे, तो इसका सरकार तो सो गई। ये तो गुंडाराज हो गया भगत भाइयों, गुंडाराज, इसमें कोई दौरा नहीं है। कि प्रशासन की मिली भगत हो गया, इसमें कोई दौरा नहीं है। अगर प्रशासन की मिली भगत नहीं होती तो ये आश्रम कैसे बन गया भगत भाइयों। ये आए दिन भंडारा करवा रहे हैं, किस नाम से परमिशन ले रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो आतंकवादी की धारा लगी हुई है, कैसे परमिशन मिल रहा है इसके इनको। तो हम प्रशासन से भी हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं कि नींद में मत सो, आप भी थोड़ा ध्यान दो। तो भगत भाइयों, हमारी प्रार्थना यही है कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ें। इसके अंदर पढ़ने से भगत भाइयों आपका नाम खंड नहीं होगा। और जितने भी ये कोऑर्डिनेटर, जितने भी नामदान सेंटर बड़े बड़े हैं भगत भाइयों, इन सब गुंडों ने इस पुस्तक को पढ़ लिया भगत भाइयों। सिर्फ भक्तों को बोलते हैं अगर आपने पुस्तक पढ़ ली तो नाम खंड हो जाएगा। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि भी अपनी पुस्तक पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, अपनी DVD देखो, उनकी DVD देखो। भी जब तक दोनों की पोटली नहीं खोलोगे तो क्या पता लगेगा सत्य कौन है असत्य कौन है भगत भाइयों। अरे जान बूझ साची तजो करो झूठा उन्हें, अरे ताकि संगति है प्रभु सपना भी ना दे। तो कम से कम भगत भाइयों किताब पढ़ना कभी नाम खंड हुआ है, और अगर थोड़ा नाम खंड हुआ है किताब पढ़ने से तो इन मतलब इन किताब के अंदर, इन किताब में शक्ति ज़्यादा था, नाम में शक्ति कम होगी। इन किताब को नाम के ज्ञान अमृत, ये ज्ञान अमृत, ये षड्यंत्र का विष इन गुंडों ने इसके अंदर मिला दिया भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए जेल में जाते रहते वो, और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो लीला कर रहे हैं, लीला, और हमारा काम तो चल रहा है कि प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सार शब्द के ये गुंडे फार्म भर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10 वंश का पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं तो खून ले रहे हैं, खून नहीं तो देह दान ले रहे हैं भगत भाइयों। ये क्या नहीं कर रहे हैं।
अभी भी 21वीं सदी के आप समझ में नहीं समझोगे नहीं तो भगत भाइयों आप सोचते ना सतलोक जाएंगे, सतलोक आप सपने में भी नहीं जा सकते भगत भाइयों। अरे 5 विषय में लटपट रहता सदामती के कूर, और जिसके सुख सपने में नहीं मालिक रह दूर, मन्ना तेरे आदत ने को पलटे को हरिजन सूर। तो भगत भाइयों समय रहते जागो। मैं शब्दों को यही विराम देता हूँ। और पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक, इसको एक बार पढ़ने से भगत भाइयों आपको 3 पेज कनेक्शन मिल जाएगा। अगर ये पुस्तक एक बार पढ़ लोगे तो आपको सिंगल फेज चल रहा है आपको 3 फेज का कनेक्शन है इसके अंदर, एकदम 3 फेज क्लियर हो जाएगा कि किसने 5 बजे एक बच्चे कहते किए और किसने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए। तो भगत भाइयों मैं यहाँ विराम देता हूँ शब्दों को, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले साहब जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।